मेरा नाम आर्यन है और ये कहानी मेरे बचपन की है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। हमारा कस्बा चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कस्बे के पास एक पुराना और वीरान खेल का मैदान था, जिसे लोग भूतिया मैदान कहते थे। इस मैदान के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त आत्माओं का अड्डा बन जाता है, लेकिन हम बच्चों को इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। मैदान की हालत जर्जर थी, घास जंगली झाड़ियों में बदल चुकी थी और मैदान के चारों ओर टूटे हुए स्टेडियम की बेंचें डरावनी लगती थीं। पुराने समय में ये मैदान क्रिकेट और फुटबॉल के खेल के लिए मशहूर था, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन मेरे दोस्तों राहुल, विकास और तनुज ने मुझसे कहा कि हमें उस मैदान में खेलने जाना चाहिए। ये गर्मी की छुट्टियों का समय था और हमारे पास करने को कुछ खास भी नहीं था। राहुल ने कहा, अगर हम रात में वहां जाकर क्रिकेट खेलेंगे तो कस्बे में हमारी हिम्मत के चर्चे होंगे। मैंने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। हमें लगा कि ये सिर्फ डर की बातें हैं और हमें वहां कुछ भी अजीब नहीं मिलेगा। उस रात हम चारों ने अपनी क्रिकेट की किट तैयार की और करीब 11 बजे मैदान की ओर चल दिए। जैसे ही हम मैदान के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांदनी धुंधली लग रही थी। मैदान में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारे कदमों की आवाज़ ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। मैदान के किनारे लगे पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थीं। यार, कुछ अजीब लग रहा है, तनुज ने घबराते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, राहुल ने उसे हिम्मत दी। ये सब हमारे दिमाग का वहम है, चलो खेलते हैं। हमने मैदान के बीचों बीच अपनी स्टंप लगा दी और खेलना शुरू कर दिया। लेकिन खेल शुरू होने के कुछ ही देर बाद अजीब चीजें होने लगी। राहुल ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, गेंद अचानक गायब हो गई। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन गेंद कहीं नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? विकास ने हैरानी से कहा। तभी हवा में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। हमें महसूस हुआ कि जैसे कोई हमें घूर रहा हो। अचानक मैदान के किनारे की झाड़ियों में हलचल होने लगी। हमने देखा कि वहां कोई परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हमारी सांसें थम गईं। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। भागो, राहुल चिल्लाया। हम भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। जैसे ही हम मैदान के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, चारों ओर से सफ़ेद धुंध उठने लगी। धुंध के बीच से कई आत्माएं निकलकर सामने आ गईं। उनकी आंखें खाली और काली थीं। उनके शरीर जले हुए और विकृत थे। वो हमारे चारों ओर घेरा बना चुकी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। हम सब बुरी तरह कांप रहे थे। हमने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। ये मैदान हमारा है, यहाँ इंसानों का आना मना है, आत्मा ने चीखते हुए कहा। तभी राहुल ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से भगवान हनुमान की छोटी सी मूर्ति निकाली। उसने मूर्ति को आत्माओं की तरफ दिखाया। आत्माएं दर्दनाक चीखें मारने लगीं और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गईं। जब आत्माएं गायब हो गईं, तो हम मैदान के बीच में एक पुरानी कब्र देख सकते थे। कब्र पर लिखा था, वे लोग जिन्होंने खेल को अपवित्र किया, उन्हें इस मैदान में दफन कर दिया गया। हम समझ गए कि ये मैदान वास्तव में शापित था। हमने तुरंत फैसला किया कि कभी भी यहाँ वापस नहीं आएंगे। हम जैसे तैसे भागते हुए अपने घर पहुंचे। हमारी हालत ऐसी थी मानो हमने मौत को करीब से देखा हो। अगले दिन जब हमने कस्बे के बुजुर्गों को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि ये मैदान पहले एक नरसंहार का गवाह बना था। वहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। उस दिन के बाद से मैंने और मेरे दोस्तों ने कभी भी उस मैदान का नाम भी नहीं लिया। आज भी जब रात में कभी खेल का मैदान दिखाई देता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वो खेल का मैदान एक भूतिया अनुभव था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।